Now we will discuss about polynomials. Polynomials mean बहुपद in one variable. वन वेरिएबल में जो है सबसे पहले हम यहाँ चूंकि यह जो पोलिनोमियल है x रेज टू पावर n प्लस x रेज टू पावर n माइनस वन प्लस x रेज टू पावर n माइनस टू प्लस कांस्टेंट के रूप में हो सकता है. फॉर एग्जांपल 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और 7 u रेज टू पावर 6 माइनस 3/2 u रेज टू पावर 4 प्लस 5 u रेज टू पावर 2 प्लस u माइनस 8 और 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और x रेज टू पावर 5 माइनस 1 एटसेट्रा. दीज आर पोलिनोमियल्स. नाउ हमें जानना चाहिए कि यहाँ जो है यह पोलिनोमियल्स जो है वह इसके जो डिग्री है यानी किसी भी पोलिनोमियल पे जो वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर है उस पोलिनोमियल का डिग्री कहलाता है. जैसे अब यहाँ देखिए 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इसका डिग्री 3 हो गया क्योंकि यहाँ जो मैक्सिमम पावर है वह इसका डिग्री कहलाएगा. उसी तरह से यहाँ इस सेकंड एग्जांपल में 7u रेज टू पावर 6 सबसे अधिक पावर जो है यहाँ 6 है यानी इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है 6 हो गया. फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो यह 2 डिग्री का पोलिनोमियल कहलाएगा. यहाँ x पावर 5 माइनस 1 इसका मैक्सिमम पावर जो है 5 है यानी इसका डिग्री 5 का रहेगा. अब यदि कोई पोलिनोमियल 1 डिग्री का है यानी पोलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री अधिकतम जो पावर है यानी घात है अगर 1 है तो उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं. इन हिंदी रैखिक बहुपद कहा जाता है. फॉर एग्जांपल √3x प्लस 5 या 2x प्लस 7 या 5x माइनस 3 या 7x माइनस 1 या सभी जो 1 डिग्री के पोलिनोमियल है. इसी तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक मीन होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर मीन 2. पावर के रूप में 2 होना चाहिए यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हिंदी में द्विघात बहुपद कहा जाता है. और द्विघात बहुपद का जो बेसिक फॉर्म है वह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसका डिग्री 2 होता है. एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 5 यह सभी जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है यानी द्विघात बहुपद है. इसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल यानी डिग्री 3 होना चाहिए यानी 3 घात वाले बहुपद को क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है. त्रिघाती बहुपद कहा जाता है. और क्यूबिक पोलिनोमियल का यानी त्रिघाती बहुपद का जो बेसिक फॉर्म है वह ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2. नाउ स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल माने 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर जो है 2 है. अब चूंकि 2 घात वाला यानी बहुपद जिसे हम द्विघात बहुपद भी कहते हैं तो चूंकि अब सबसे पहले द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं. अब बात आई शून्यक का यानी जीरोज का. तो जीरोज वह मान है जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 0 हो जाए उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं यानी जीरोज कहते हैं. यानी जो है उसमें बहुपद में जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल का वह मान जिसे पोलिनोमियल में बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है तो उसे हम पोलिनोमियल का बहुपद का जीरो यानी शून्य कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 25. तो अगर इसका हमें शून्य फाइंड करना है जीरो फाइंड करना है तो लेट x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0. सो x स्क्वायर इक्वल टू 25 x इक्वल टू प्लस माइनस 5. अगेन 4x स्क्वायर माइनस 1 इसका शून्य फाइंड करना है तो लेट 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. सो 4x स्क्वायर इक्वल टू 1 x स्क्वायर इक्वल टू 1/4. सो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. नाउ द्विघात बहुपद का जो बेसिक फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो द्विघात बहुपद के बेसिकली 2
जो है जीरोज होते हैं जिन्हें हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के शून्य को बिना फाइंड किए यानी उसके जीरोज को बिना फाइंड किए जीरोज का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी शून्यकों का योगफल और गुणनफल फाइंड करना हो तो जो है यहाँ ax² प्लस bx प्लस c के बेस पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, यानी सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। फॉर एग्जाम्पल 7x² प्लस 2x माइनस सी, एट फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस c एंड नोट द वैल्यू ऑफ a b और c, यानी a b और c का वैल्यू हमें लिख लेना है। फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो b का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 7 यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बाई 7, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, c is माइनस 3 और a इक्वल टू 7, सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 3 बाई 7। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले हम इसे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी जो है इसे बेसिक फॉर्म में लिखने के बाद फिर इसे हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, a b c का वैल्यू नोट कर लेंगे और देन अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस b बाई ए, यहाँ b का वैल्यू ऑलरेडी माइनस 7 है, सो ब्रैकेट के बाहर माइनस 7 माइनस माइनस प्लस यानी 7 बाई 6 अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, c यहाँ ऑलरेडी माइनस 3 है और a जो है 6 है, माइनस 3 बाई 6 सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। इस प्रकार से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।